सदियां बीत जाती है, अपना वजूद छोड़ जाती है, प्राचीन जम्बूद्वीप का वजूद आज भी हमें भारत के कोने कोने में दिखाई देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जालना जिले के भोकरदन तहसील में भोकरदन नाम का गांव है जो कि बहुत ही प्राचीन है। उसे प्राचीन काल में भोगवर्धन कहा जाता था। यह भोगवर्धन प्राचीन काल में जनपद हुआ करता था जो कि आता है सोपारा। यह जो प्राचीन व्यापारी बंदर है यह सम्राट अशोक की आर्थिक राजधानी माना जाता है। वहाँ से जो मार्ग आया है कल्याण, और कल्याण से जो मार्ग निकले हैं, बहुत से मार्ग वहाँ कल्याण से निकले हैं, उनमें से एक मार्ग है नाने घाट का। और नाने घाट से आगे हम आते हैं प्रतिष्ठान यानी कि आज का पैटर्न, और पैटर्न से आगे यह जो भोगवर्धन है जिसका भोकरदन नाम है यह जगह आती है। प्राचीन काल का भोगवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा था। उस समय पे पैठन और साथ ही साथ तगर यानी कि आज का तेर जो कि उस्मानाबाद जिले में स्थित है। और यह जो भोगवर्धन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे, व्यापारी केंद्र हुआ करते थे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र हुआ करते थे। इन तीनों जगह पर प्राचीन काल में रोम, ग्रीक इन लोगों की बस्तियां रहा करती थी और साथ ही साथ बौद्ध अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। भोकरदन यहाँ के केलना नदी की 2 टेकड़ियों का मुआवजा मन देशपांडे इन्होंने 1958 और 1959 में किया। उसके बाद जो है नागपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा 1973 और 1974 में वहाँ पर उत्खनन किया गया और उत्खनन में आमतौर पर बौद्ध अवशेष सामने आए जो कि सातवाहन कालीन थे। सातवाहन से पहले थे और सातवाहनों के बाद से 2 स्तरों में वहाँ का उत्खनन किया गया। उसमें एक मूर्ति पाई गई थी जो हाथी के दांत के ऊपर बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है इन प्राचीन गुफाओं का निर्माण ईस्वी 2री शताब्दी के दौर में यज्ञश्री नाम के सातवाहन राजा थे उनके काल में हुई है। और वहाँ पर साथ ही साथ 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौर में शैव पंथ द्वारा कुछ शिल्पों का निर्माण किया गया है। तो यह जो गुफाएं है यह पूरी तरीके से थेरवादी थी और बाद में वहाँ पर शैव पंथ द्वारा जो शिल्प बनाए गए हैं वह हमें दिखाई देते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है। आपसे अनुरोध है आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए यह जो भोकरदन नाम की प्राचीन गुफाएं हैं उनकी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं ऐतिहासिक नगरी में जिसका नाम है भोकवर्धन, जिसे प्राचीन काल में भोगवर्धन राजा के नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हो यह प्राचीन गुफा कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें नीचे आना पड़ा तो नीचे यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। तो देखिए हाल के समय में यह सारा कार्य हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई गई है और कुछ आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा यहाँ पर काम किया गया है। हमें यहाँ से यह स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के स्तंभ है। यहाँ पर चौकोनी पिलर्स है, ये 4 हिस्सों वाले स्तंभ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अंदर
यहाँ पर छोटे छोटे ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं हमें, और उसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। यह जो भोगवर्धन है या फिर ये भोकरदन है, प्राचीन काल में यह जनपद हुआ करता था। यानी कि प्राचीन काल में हमारा जो भारत देश था वो बहुत ही जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर बड़े पैमाने में व्यापार हुआ करता था। उसके अंदर सुगंधित द्रव्य हुए या फिर मौल्यवान वस्तुएं हुई, सोना चांदी या फिर हीरे जड़ित रत्न हो, यहाँ से बाहर के देश में निर्यात किए जाते थे, मतलब यहाँ से भेजे जाते थे। और उसके कारण भारत में बहुत से व्यापारी आते थे और यहाँ पर वो अपना जो कुछ निवेश है यहाँ पर उसे इन्वेस्ट करते थे। तो ऐसे हमें प्रतीत होता है। और यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग होने के कारण बड़े पैमाने में रोम हो, ग्रीक हो, यह लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ की बस्तियाँ भी मिली थी। म.न. देशपांडे नाम के जो इतिहासकार है, उन्हें इस जगह के बारे में जानकारी मिली। बाद में यहाँ पर नागपुर के विद्यापीठ द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया और वह उत्खनन 2 स्तरों में किया गया। पहले स्तर में यहाँ पर जो सातवाहन काल के जो अवशेष है वह पाए गए, और बाद में जो सातवाहनों के बाद के अवशेष है वो यहाँ पर पाए गए। उसके अंदर मिट्टी के बर्तन मिले थे, कुछ प्राचीन काल की मूर्तियाँ मिली थी, कुछ संकेत चिन्ह मिले थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। उसमें बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे शिल्प और बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर मिले हुए थे। तो यहाँ पर सातवाहन काल की बस्तियाँ रहा करती थी। यहाँ यहीं से पास में तगर नाम का यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा शहर है, जिसे आज हम तेर कहते हैं, तेर प्रतिष्ठान, और ये भोगवर्धन, यानी कि यह जो प्रमुख 3 केंद्र हुआ करते थे और यह आपस में जुड़े हुए थे। जिस प्रकार तेर में अवशेष पाए गए हैं, उसी प्रकार के अवशेष यहाँ पर इस भोकरदन यानी कि भोगवर्धन यहाँ पर पाए गए हमें दिखाई देते हैं। और इसी ऐतिहासिक जगह पर इस प्रकार का भव्य ऐसा यह स्मारक हमें दिखाई दे रहा है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई दे रही है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है ईसा 1ली शताब्दी में किया गया है, ऐसा कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार की है। और यहाँ पर जो शिल्प है वह 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनाए गए, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग कहते हैं 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौर में यहाँ पर जो हमें शिल्प दिखाई दे रहे हैं उसका निर्माण किया गया है। लेकिन आमतौर पर हम देख पाते हैं महाराष्ट्र में अपितु सारे भारत भर में जो गुफाएं होती है, उन गुफाओं का निर्माण जो है वर्षावास के समय में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु चारिका किया करते थे। वह दिन रात जो है वह बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। लेकिन बारिश के समय में उन्हें बहुत कठिनाई आती थी और नैसर्गिक आपत्ति का उन्हें सामना करना पड़ता था। उस नैसर्गिक आपत्ति से बचने के लिए गुफाओं का निर्माण किया जाता था, ताकि वहां से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। फिर बाद में, मतलब बाद के समय में हम कह सकते हैं 10वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर अनेक पंथ आए, जिसमें बौद्ध धर्म के पंथ हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए औरंगाबाद में अजंता, वेरुल या फिर पित्तलखोरा या फिर औरंगाबाद की प्राचीन बौद्ध गुफाएं, यहाँ पर हमें यह देखने मिलता है। आमतौर पर पहले जो गुफा है वह हीनयान पंथ द्वारा उसका निर्माण किया गया, फिर बाद में उसके अंदर महायान पंथ द्वारा बदलाव किए गए। यानी कि जहाँ पर तथागत बुद्ध का स्तूप जो है थेरवाद परंपरा के अनुसार बनाया गया, उसमें तथागत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई महायान पंथ द्वारा। और बाद में हम देख पाते हैं इन्हीं हीनयान पंथी जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनके ऊपर वज्रयान पंथ द्वारा काम किया गया है। यानी कि वज्रयान पंथ द्वारा उसके अंदर बहुत सारे शिल्पों का निर्माण किया है, बहुत सारे बदलाव किए गए। तो ठीक उसी प्रकार की बातें यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ प्राचीन शिल्प है जो कि बहुत ही मौल्यवान है, वह अपनी दास्तां यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ अवशेष है वो यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। जो नैसर्गिक आपत्ति यहाँ पर आई थी, यहाँ पर पानी जमा हुआ था, उसके कारण ये जो शिल्प है, यह शिल्प जो कि आज नाम शेष हो चुके हैं, उसके लिए हम ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यह हम समझेंगे नहीं। क्योंकि उस काल में जो बड़े बड़े युद्ध हुए थे या फिर जो सत्ता का कायापलट हुआ होगा, उस समय के भी यहाँ पर शिल्प रहे होंगे। जो भी यहाँ के पहले जो सम्राट थे, उन सम्राटों को हराकर दूसरे सम्राटों ने यहाँ पर विजय प्राप्त किया होगा। क्योंकि ये जो भोगवर्धन है, भोकरदन है, यह स्वतंत्र राज्य था। यानी कि स्वतंत्र राज्य यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा, यह एक जनपद था। इसके लिए यहाँ पर जो है इतना बड़ा संस्कृति का यह हमें
यहाँ पर इतने बड़े संस्कृति के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शिल्प है, यहाँ पर देखिए पहले शिल्प में जो हाथी और जो सिंह कहते हैं जिसे हम शेर, उसका यहाँ पर युद्ध दिखाई दे रहा है। उसके साथ में यहाँ पर देखिए दूसरे शिल्प में एक इंसान है और इंसान का और एक प्राणी का यहाँ पर युद्ध दिखाई दे रहा है। ऊपर सवार कुछ देखिए सेनानी है और साथ ही में यहाँ पर देखिए कुछ जो उपासक है, जो लोग हैं उस काल के, यहाँ पर जो शिव है वो यहाँ पर हमें शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पिंड, इसकी पूजा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यह देखिए यहाँ पर यह हमें सारी बातें दिखाई देती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए यहाँ के जो शिल्प है, यहाँ पर देखिए शायद से यह शिल्प जो है यहाँ पूरी तरीके से हम बता नहीं सकते कि यह किसका शिल्प है, लेकिन हो सकता है उस समय में जो जिन राजाओं ने यहाँ पर जो युद्ध में विजयी हुए थे उनका यह शिल्प रहेगा। यहाँ पर यह राजा रानी है और साथ ही में हमें यहाँ पर जो गंधर्व, जो कि बौद्ध धर्म में भी आते हैं और जिसे वैदिक परंपरा कहते हैं, उसमें भी इस प्रकार के जो तारा है वह गंधर्व है, जो यहाँ पर गंधर्व दिखाई देते हैं। यानी कि गंधर्व हो या फिर तारा हो या फिर आलोकितेश्वर हो, यह बाद के समय में जो दूसरे पंथ आए उन पंथों में दिखाई देते हैं और इसी का यहाँ पर अभ्यास करने हमें मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम यह सीख सकते हैं इन जो शिल्प दिखाई दे रहे इनसे। और देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे मेडिटेशन हॉल है, ध्यान कक्ष यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के हैं और इन ध्यान कक्षों के बाहर कुछ शिल्प भी बनाए गए हैं। तो वह शिल्प देखिए कुछ इस प्रकार के हैं, जिसे हम द्वारपाल भी कह सकते हैं या फिर अन्यथा और शिल्प रहेंगे जो कि बाद के समय में बिठाए गए होंगे, ऐसे भी प्रतीत होता है हमें। देखिए ये छोटे छोटे मेडिटेशन हॉल है, ध्यान कक्ष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर इन ध्यान कक्षों में देखिए यहाँ पर एक चबूतरा भी बनाया गया है, इस प्रकार का है, सांगितलं ना ते। यहाँ पर ये शिल्प देखिए आप, अलग अलग प्रकार के शिल्प हैं, उनका जो कार्यकाल है वह ऊपर नीचे है, यानी कि कुछ पुराने हैं या फिर कुछ नए हैं, ऐसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक शिल्प दिखाई दे रहा है। इस शिल्प को हम अच्छे से समझ नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ का यह जो शिल्प है यह यहाँ पर हमें अधूरा दिखाई दे रहा है, यानी कि टूटने के कारण यह पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखें सांप जो है, नाग का यहाँ पर शिल्प था, उसके हमें यहाँ पर पूंछ दिखाई दे रहे। यहाँ पर इस शिल्प में देखिए यहाँ पर एक शिल्प में लेटी हुई अवस्था दिखाई दे रही है और साथ में यहाँ पर कुछ सेवक भी थे। देखिए यहाँ पर सेवक, उसके साथ साथ ये गधा हमें दिखाई दे रहा है। तो यह पूरा शिल्प किसका था या कौन सा शिल्प था ये हम कह नहीं सकते, ये अधूरा होने के कारण। शायद से कहने वाले लोग कहते हैं विष्णु का शिल्प है और कुछ लोग इसे अलग बताते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब पिक्चर नहीं है या फिर इसकी ड्राइंग नहीं है, उसके कारण हम इसको आंक नहीं सकते ये शिल्प किसका है। तो यहाँ पर ये शिल्प हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और इस प्रकार की यह बोखरदन की प्राचीन गुफाएं, हम जिन्हें प्राचीन बौद्ध गुफाएं कह सकते हैं, जिनका निर्माण पहले हुआ था और बाद में यहाँ पर यह जो कार्य है यह किया हुआ हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार का कार्य हमें जो खरोसा प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि लातूर के यहाँ पर है, मतलब तेर से लातूर का अंतर भी बहुत पास में है, तो वहाँ पर ऐसी गुफाएं हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें पिंड दिखाई देती है शिव का प्रतीक, जिसे प्राचीन काल में शिव यानी कि पाली लैंग्वेज में पवित्र यह अर्थ आता है। और साथ ही में देखिए यह सारे छोटे छोटे शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि शैव पंथ के प्रतीत होते हैं। देखिए इस प्रकार के हैं, लेकिन यह सब बाद में इसका निर्माण किया गया है। पहले आमतौर पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही किया गया था। तो आज हमने इस प्राचीन भोकरदन गुफा की जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ के शिल्प हमने देखे, बहुत ही लाजवाब शिल्प थे, लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों का ज़्यादा लक्ष्य न होने के कारण, साथ ही साथ आर्कियोलॉजी विभाग जो कि स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, भारतीय पुरातन विभाग, इनके देखिए यहाँ पर दुर्लक्ष्य के कारण यह जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण शिल्प है यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भले ही कौन से ही पंथ के हो या फिर किसी भी धर्म के हो, लेकिन इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। हमारी यह भारत की धरोहर है, आज से हजारों साल पुराना
यहाँ पर ये जो हमारा दैवित्यमान वारसा जिसे हम कहते हैं, हमारे भारत की विरासत हम कहते हैं, ऐसे विरासत को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर महाराष्ट्र का पुरातन विभाग हो, इन्हें हमें बचाने के लिए प्रवृत्त करना होगा। तो आपके इलाके में ऐसी भव्य ऐसा इतना बड़ा स्मारक है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता, तो ऐसे स्मारकों को हमें बचाना होगा, उसके लिए हमें आगे आना होगा। तो आज हम ये भोकरदन देख रहे हैं, यह प्राचीन बौद्ध गुफा, इसकी हालत क्या है, जो सारे शिल्प है वो पूरे नामशेष हो चुके हैं। यहाँ पर सातवाहनों के बहुत से कॉइन्स मिले थे, सातवाहन कालीन बहुत सारे अवशेष मिले थे, क्योंकि सातवाहनों के काल में ही बड़े पैमाने में जो सिल्क रूट था उसका विस्तार हुआ था। और महाराष्ट्र में आमतौर पर, तो महाराष्ट्र में जो सातवाहन नाम के राजा थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र में है। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसी तमाम गुफाओं का निर्माण किया गया। इस जो हम ये गुफा देख पा रहे हैं, यहाँ जो यज्ञश्री सातकर्णी जिसे कहते हैं, जो विदर्भ यहाँ के थे, नागपुर के थे, यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहनों के राजा, जो कि बोधिसत्व नागार्जुन उनके साथ भी उनका कार्य था ऐसे कहा जाता है। तो उनके कार्यकाल में, यानी कि ईस्वी दूसरी शताब्दी के दौर में इन गुफाओं को निर्माण करने का कार्य शुरू हुआ था। और जैसे मैंने कहा 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौर में यहाँ पर ये शिल्प बनाए गए हमें दिखाई देते हैं, या फिर उसके बाद में भी। आमतौर पर महाराष्ट्र में ऐसे जो शिल्प है वह 11वीं शताब्दी के बाद के दिखाई देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये स्थान है भोकवर्दन या भोकरदन जिसे कहते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट है। इसके बाद पैठन के बाद यह एक सेंटर पॉइंट है, जो कि आगे तगर यह सेंटर पॉइंट हमें दिखाई देता है। और आगे इसी मार्ग से हम उज्जैन में जाते हैं। उज्जैन, यहाँ पर सम्राट अशोक का वास्तव्य था और बहुत सारी भव्य ऐतिहासिक वास्तुएं हमें दिखाई देती है, यानी कि बहुत सा जो धरोहर है हमारी, उसके यह बड़े बड़े केंद्र हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आज इस धरोहर की जो अवस्था है, ये जो हमारी सभ्यता है, वह पिछड़ती गई। और यह जो धरोहर निर्माण की गई थी, यह धरोहर ऐसी के ऐसी वीरान पड़ी हुए हमें दिखाई देती है। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का ये बोधिसत्व का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले जानकारी के साथ फिर से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।